मैं थाना से बोल रहा हूँ। मैडम, आप थाना में आके चोरी का एफआईआर जो लिखवाए थे उसका आरोपी गिरफ्तार करने के लिए हम लोगों को यूपी जाना पड़ेगा। उसका लोकेशन मिल गया है, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तभी हम लोग यूपी जाके आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। सर वैसे मेरे पास तो अभी कुछ पैसे नहीं हैं। आप पैसा नहीं है बोल रहे हैं तो ठीक है, मत दीजिए पैसा। आपके लाखों रुपये का संपत्ति है जो चोरी हुआ है, और आप 10-20 हजार रुपये भी देने के लिए पैसा नहीं है बोलेंगे तो हम लोग आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं जाएंगे और आपके लाखों रुपये का ऐसी नुकसान हो जाएगा। अभी हम लोगों को तत्काल उसका मोबाइल लोकेशन मिला है, हम लोगों को तुरंत निकलना है। यदि आप कुछ पैसा दे देंगे तो हम लोग अभी तुरंत उसको आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाएंगे। लगभग 20 हजार रुपये का खर्चा आएगा मैडम आने जाने के लिए। सर वैसे मेरे पास अभी फिलहाल कोई भी अमाउंट मेरे अकाउंट में ज़्यादा नहीं है। आप ज्यादा नहीं है बोल रहे हैं, कितना पैसा रखे हैं अभी? मेरे पास तो फिलहाल अभी 5-6 हज़ार ही होंगे, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं रखी हूँ। आप 5-6 हजार रुपया जो होगा बोल रहे हैं उसी को मैं फोन पे नंबर दे रहा हूँ, आप हमको दे दिए रहिए। उस फोन पे नंबर में आप ट्रांसफर कर दीजिए और उसके बाद हम लोग यूपी चले जाते हैं और जाने के बाद बाकी पैसे का आप अरेंजमेंट कर लीजिएगा, फिर हम लोगों को बाकी पैसे बाद में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है सर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर शर्मा। तो अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि इस समय किस प्रकार से ठगी की जा रही है। आप सभी की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एफआईआर को डाउनलोड कर सकते हैं और आप एफआईआर की कॉपी को देख सकते हैं। यह सारी सुविधा नागरिकों के लिए दी गई है, परंतु इसका भी उपयोग ठगों के द्वारा, आरोपियों के द्वारा ठगी करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। आप सभी सावधान हो जाएं। इस प्रकार के केस छत्तीसगढ़ में कई देखने को मिले हैं। अभी नई दुनिया में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार कांकेर में, रायपुर में ठगी हो चुकी है, जिसमें आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। हमारे द्वारा थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराया जाता है और एफआईआर दर्ज कराने के पश्चात उसमें प्रार्थी अपना मोबाइल नंबर देता है, जिस मोबाइल नंबर में आपको सारी सूचनाएं मिलती है कि आपका एफआईआर हो चुका है। इसी का फायदा ठगों के द्वारा उठाया जा रहा है। चूंकि ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी किसी भी एफआईआर को कभी भी देख सकता है और उसमें जो प्रार्थी का मोबाइल नंबर रहता है और प्रार्थी का नाम, पता, उसके गांव का एड्रेस पूरा रहता है। इन सारी चीजों को आरोपियों के द्वारा, ठगों के द्वारा डाउनलोड कर लिया जा रहा है और देख लिया जा रहा है। उसके पश्चात थाना स्टाफ बनकर आपको फोन किया जाता है और फोन करने के पश्चात आपसे रुपये पैसे का डिमांड किया जाता है, आपसे ठगी करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के ठगों से आप सावधान रहें। किसी भी प्रकार से ऐसे यदि आपके पास फोन आता है कि मैं थाना स्टाफ बोल रहा हूं और आपके द्वारा जो कराया गया एफआईआर है उस एफआईआर की कार्यवाही के लिए पैसे की आवश्यकता है। उस वीडियो में जैसे आपने देखा कि चोरी के आरोपी को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश जाना है, जिसके लिए 20 हजार रुपये का डिमांड किया गया, लेकिन 20 हजार रुपया नहीं होने से आखिरी में 6 हजार रुपये मेरे पास है बताने पर 6 हजार रुपये को भी ठगों के द्वारा ठगी कर लिया गया। अतः आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस बनकर यदि इस प्रकार से ठगी की जाती है तो आपको तत्कालिक वहां के थाना प्रभारी से संपर्क करना है और इसकी जानकारी देनी है, ताकि आप इस प्रकार के और ठगी होने से आप बचें। नई दुनिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार गोल बाजार थाने में एक घटना हुआ था, जिसमें महिला के द्वारा सेम चोरी का एफआईआर दर्ज कराया गया था। उसके पश्चात महिला को, आरोपी को पकड़ने जाने के लिए 20 हजार रुपये पैसे का डिमांड किया गया। जब महिला के द्वारा पैसे नहीं है कहने पर उनको कम करते करते पैसा 1 हजार रुपये तक आ गया, जिससे महिला को शक हुआ कि क्या सच में ये पुलिस वाले हैं और तत्काल वहां के थाना प्रभारी से संपर्क किया गया। तब उस मोबाइल नंबर का लोकेशन निकलवाने पर पता चला कि वह मोबाइल नंबर यूपी के ठगों के द्वारा फोन किया गया है और मैडम को झांसे में लेकर जो भी रुपया उनसे ठगा जा सकता था उसको ठगने का प्रयास किया गया था। कोरिया में रह रहे एक प्रार्थी को फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आपके द्वारा जो एफआईआर लिखाया गया है उसमें आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करने की आवश्यकता है और इस वारंट को जारी करने के लिए आपको 1500 रुपये देने की आवश्यकता पड़ेगी। अतः आप 1500 रुपये फोन पे के माध्यम से दे दीजिए, जिससे हम लोग उसको वारंट जारी करेंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। तो इस प्रकार से 1000-1500 से लेके लाखों रुपये तक ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और केस सामने आया है जो कांकेर का है। कांकेर में प्रार्थी पक्ष को फोन किया जाता है और कहा जाता है
कि हम दूसरे पक्ष को जेल भेजेंगे, उसके लिए आपको खर्चा देने की आवश्यकता है। जब उनका लोकेशन निकलवाया गया तो वह भी दूसरे स्टेट का निकला। अलग अलग प्रदेश से फोन करके प्रार्थियों को ठगी की जा रही है। जो FIR में आप लोगों का पूरा नाम पता और डिटेल रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, जो कोई भी देख सकता है उस FIR को डाउनलोड करने के पश्चात। तो इसमें पूरी जानकारी रहती है आरोपियों को आपके बारे में, और उसके पश्चात आरोपियों के द्वारा आपको फोन किया जाता है और फोन करके पहले आपको झांसे में लिया जाता है, और झांसे में आप यदि आ जाते हैं तो आपसे ठगी कर ली जाती है। ठगी का शिकार न हो, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, ठगों के आप झांसे में आ जाते हैं, तो आप अपने जिंदगी की जो गाढ़ी कमाई है उसको चुटकी में खो देंगे। थाना जाकर वहां पे थाना प्रभारी से मिलकर पूछताछ कर लीजिए, संबंधित विवेचक से मिलकर पूछताछ कर लीजिए। यदि ऐसा नहीं है तो तत्काल पुलिस को कंप्लेन करिए, जिससे उसका लोकेशन ट्रेस कर उस आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। दोस्तों, एक कहावत है, बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, और जाल में नहीं फंसना चाहिए। पुलिस के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा लगातार आप लोगों को साइबर ठगी के बारे में अवगत कराया जाते रहता है, बताया जाते रहता है, लेकिन फिर भी हम लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ठगी का शिकार नहीं होना है। आप लोगों को हमेशा सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, साइबर ठगों से बच के रहना है। किसी भी अनजान व्यक्ति को यदि आप उसको नहीं जान रहे हैं तो उसको पैसा ना देवें। आपके वित्तीय लेन देन संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी साझा ना करें। जय हिंद।